इंसान भगवान के दर्शन करने नहीं जाता। जिस दिन इंसान भगवान के दर्शन करने चला जाए ना, उस दिन तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। वो अपनी डिमांड लेके जाता है उनके पास। वो उनके दर्शन तो आई एम सॉरी नो नेवल कभी नहीं, सिर्फ डिमांड लेके जाता है। आप भी कोई ना कोई राजा दशरथ डिमांड लेके आए हो, मुझे मालूम है। कहो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और यही कलयुग के प्राणी का नियम भी है। कहने को कहते कहां से आए हो, बोले भगवान के दर्शन करके आए। और वो कितनी मांग के डिमांड कितनी रख के आया, वो डिमांड कितनी रख के आया। दर्शन नहीं थे वो तेरा लालच था, वो तेरी डिमांडें थी जो तेरे मन में घूम रही थी। और वो डिमांडें तुझे परेशान कर रही थी, तुझे दुखी कर रही थी। वो ज्यादा बोझ बढ़ गया था। वो बोझ कैसे उतरेगा, बोले भगवान के दरबार में उतरेगा जाकर। भगवान के दरबार में। और क्या, अगर कोई बच्चा थोड़ा कर्जे में आ जाए और पता चले मेरे मम्मी पापा के पास पैसे हैं, मैं कर्जे में हूं, तो वो मम्मी पापा के पास ही जाता है वो बच्चा। ऐसी वो कर्जे का बोझ तब उतरता है जब हम भगवान के पास जाके आराम से बैठते हैं। महात्मा जी, आज आप सच में मेरे पे कृपा कर दो। बोले महाराज, ये कृपा नाम का जो शब्द है ना, ये ऐसे ही नहीं की जाती, ये हो जाती है। करुणा अगर किसी पर करनी है तो करुणा अपने आप हो जाती है। जबरदस्ती की करुणा आई एम सॉरी नो। फिर भी बताओ क्या कष्ट है। महाराज, मुझे महात्मा जी ने बताया है कि अगर आप मेरे आंगन में बैठ के यज्ञ कर दो, हवन कर दो, जप कर दो, तप कर दो, तो मेरे यहाँ विष्णु भगवान का अवतार होगा। बोले विष्णु भगवान? बोले हाँ। राजन, एक तो आप राजा हो यहाँ के, राजा का कहना मानना प्रजा का धर्म होता है। चाहे मैं कितना ही बड़ा साधु क्यों ना हो, चाहे मैं कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपका भोजन करता हूँ, आपका ही जल आता है, आपकी सुविधा सारी मिली हुई है, आपकी रेंज में मैं रह रहा हूँ, मुझे तपस्या करने का मौका मिल रहा है। आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बोले नहीं महाराज, अगर आप ये समझ के मेरे साथ जाना चाहते हैं कि मैं आपको आज्ञा कर रहा हूँ, तो महाराज कभी मत जाना, मुझे ठुकरा देना। मैं आज्ञा करने नहीं आया, मैं सिर्फ निवेदक बन के आया हूँ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। बोले ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आप जाइए, हवन यज्ञ की तैयारी कीजिए, अष्टावर्क ऋषि दुर्वासा ऋषि को बोलिए हम आएंगे। अनेकों साधु, अनेकों ब्राह्मण, अनेकों योगी, ये राम कथा है, बहुत बड़ी है। जिस समय राम कथा को पहली बार सनातन धर्म में प्रचार किया गया था, तो हमारे रामायण सागर जी ने प्रचार किया था इसका, बहुत प्रचार किया हमारे रामायण सागर जी ने। उस टाइम हमारे टीवी नहीं थी, वो गांव में प्रधान जी थे, जैसे यहाँ सरपंच जी कहते हैं, हमारे प्रधान जी 3 किलोमीटर गांव का दूसरा छठीकरा, वहां जाते थे हम लोग और वहां जाके वो रामायण देखते थे। रामायण जब आई थी, रामायण सागर जी ने बहुत प्रचार किया, बहुत। पहले टीवी वीवी घर घर नहीं थे, घर घर नहीं थे, दूर जाते थे देखने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, यज्ञ हवन की तैयारी की गई, मांगा 1 और मिल गए 4। अब कर लेना आप सब लोग मिलके विचार। मांगे कितने थे? 1, मिल कितने गए? 4। ये वो है कलयुग के प्राणी से अगर तुम भीख भी मांगोगे तो उस भीख को भी देने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 कमेंट पास करेगा। और उससे मांगा तो 1 और मिले 4। अब ये है कौन कौन?
विष्णु भगवान के अवतार है राम जी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। भगवान विष्णु के हाथ में शंख है, उसके अवतार है हमारे भरत जी। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। भगवान के पास एक शेष नाग हमेशा रहता है, उसके अवतार है हमारे लक्ष्मण जी। बोलो लक्ष्मण भैया की जय हो। विष्णु भगवान के हाथ में एक सुदर्शन चक्र है, उसके अवतार है हमारे शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न भैया जय हो। शत्रुघ्न के बारे में बताऊं, शत्रुघ्न सबसे ज्यादा स्मार्ट है चारों भाइयों में। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि शत्रुघ्न चारों भाइयों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। राम जी की भी लीला अलग है, कभी मौका मिलेगा फिर कभी देखेंगे। राम जी का जन्म हुआ किस लिए है? हम लोग जब गर्भ में उल्टे लटके होते हैं तो भगवान से क्या वादा करते हैं? हम लोग एक ही वादा करते हैं बस, प्रभु नरक से बाहर निकाल दो, एक बार दया दृष्टि कर दो, एक बार। उस मल मूत्र में हम लोग मां के गर्भ में उल्टे लटके होते, उल्टे, सीधे भी नहीं, उल्टे। कोई कोई एकाद होता है जो सोने के पैर से आता है, कोई एकाद, कोई क्या मांगते हैं? प्रभु दया दृष्टि करना। चल ठीक है, दया दृष्टि कर दी, बोल क्या चाहिए तुझे, मांग चल। प्रभु तो नैना देना, नैना 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 मोरी नैना नैना। क्या करेगा नैनन को लेके? प्रभु तेरी मूर्ति मन में बसा ली है, उसके दर्शन करूंगा। चल ठीक है, तुझे नैना देता हूं, लेकिन मेरी मूर्ति के दर्शन करियो, दूसरी मूर्ति। अरे महाराज कैसी बात करते हो, कभी नहीं, ना 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 कभी नहीं। नैना दे दो, नैना दे दिए भगवान ने नैना। नैना मिलने के बाद एकाध बार भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, एकाध बार भी। हाथ दे दो, हाथ, क्या करेगा हाथों से? ताली बजाऊंगा, ताली ताली ताली, तुम्हारे नाम की ताली। कभी मंदिर में भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, नहीं बच पाते। जुबान दे दो, क्या करेगा, क्या करेगा? बोले महाराज तुम्हारे नाम का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, गीत गाऊंगा, 24 घंटे तुम्हारा ही नाम लूंगा ना मैं। लेकिन हम लोग क्या करें? हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा गुरु है ना, मम्मी जी, माता जी। वो माता जी का रोल बहुत अच्छा है हमारी जिंदगी में, और वो माता जी की वजह से हम लोग कहां पहुंचते हैं, ध्यान से सुनना अगर समझ में आ जाए तो। बचपन में माता जी जो बच्चे से प्यार करती है ना, ज्यादा प्यार करती है, वो दूध की बोतल दे देती है उसके मुखमंडल में, बचपन में, निप्पल, बचपन में। पकड़ने नहीं आता, बोतल पकड़ी नहीं जाती बच्चे से, इधर तकिया लगाएगी, इधर तकिया लगाएगी, बीच में सेट कर देगी। पकड़ी नहीं जा रही, बोतल से यारी नहीं करनी, बोतल नहीं चाहिए, नो बोतल नो निप्पल। लेकिन नहीं, तकिया लगा दिया, वो एडजस्ट कर दिया। अब धीरे धीरे बच्चा वो सीख जाता है, धीरे धीरे पकड़ना सीख जाता है। हो गई दोस्ती बोतल से। अब बचपन में माँ ने दे दी दूध की बोतल, बचपन में माँ ने दूध की बोतल, बड़े हो गए, युवा हो गए, जवान हो गए, यारों ने भी पूरी यारी निभाई है साहब। यार कौन सा रह जाएंगे पीछे? मेरा यार सुदामा गणे दिनों में आया भाई, यार कहां पीछे रह जाएंगे? माँ ने बचपन में दे दी दूध की बोतल, जवानी में यारों ने दे दी दारू की बोतल। पकड़, नाता पुराना है, नाता पुराना है।
तूने बचपन में बोतल को पकड़ना सीख लिया था, देख यही वही बोतल है, ले जवानी आ गई, ले मदिरा पकड़ ले। मदिरा से दोस्ती हो गई, बोतल से दोस्ती हो गई, बोतल से ऐसी दोस्ती हुई, ऐसी दोस्ती हुई, ऐसा लाई क्यों बोला बचपन में, फिर हाई है क्यों बोला जीवन में आया ही नहीं। मतलब उस बोतल से ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा अटैचमेंट हुआ, ऐसा लगाव हुआ, ऐसा लाई क्यों एक बार क्या बचपन में उस बोतल से बोल दिया कि बुढ़ापे तक भी आई है कि बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने। क्यों? बोले बचपन में दी है मेरी माँ ने दूध की बोतल, जवानी में दे दी है यारों ने दारू की बोतल, और जब बुढ़ापा आया तो डॉक्टर साहब ने दे दी है दवा की बोतल, डॉक्टर साहब ने दे दी है दवा। नाता जुड़ गया उससे, लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया उससे। और किसी भी चीज से हमें अटैचमेंट हो जाए तो वही हमारे लिए सब कुछ होता है संसार के अंदर। राम जी आए किस लिए दशरथ जी भूल गए, लेकिन साधु महात्मा आते हैं जगाने के लिए। जब बच्चा सो रहा होता है तो माँ बाप जगाते हैं, वैसे है जी, बच्चे को कौन जगाता है? माँ बाप। जब शिष्य सो रहा होता है तो कौन जगाता है? बोले गुरु। और जब दुनिया सो रही होती है तो कौन जगाता है? बोले वो परम पिता परमेश्वर हो, जिसे भगवान कहते हैं। साधु महात्मा आए, राजा दशरथ ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, नो नेवर। राजा दशरथ आप भूल गए ये किस लिए आए हैं पृथ्वी पर, अवतार किस लिए हुआ इनका भूल गए। याद दिलाया तब याद आ गया। सबको पता है वही भागवत कथा, वही राम कथा, वही देवी महापुराण कथा, वही शिव महापुराण कथा, वही गरुड़ महापुराण कथा, सब कथा वही है। फिर ये पंडाल क्यों? जागृत करने के लिए। क्या हम लोग सोए हुए हैं? बोले नहीं, कदापि नहीं, आप जगे हुए हो। तो फिर ये पंडाल किस लिए लगाए जाते हैं? बोले आपके और हमारे देव पितरों के कल्याण के लिए। देव पितर किसे कहते हैं? जिनकी छत्र छाया में आप और हम रह रहे हैं, जिनके घर में आप और हम रह रहे हैं, जिनकी जमीन जायदाद को आप और हम बरत रहे हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, वो हमसे आशा रखते हैं। आशा मतलब सास भी कभी बहू की, जब तुम मरोगे जब पता चलेगा, जब ये तो पता चलेगा जब खुद मरेंगे, जब मां जाएंगे, फिर अपने बच्चों पे आस करेंगे, तब पता चलेगा कि पितृ होता क्या है। कभी भी मौका मिले, भागवत कथा कहीं भी हो रही हो, कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा, वह देव पितरों के नाम से किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं होता, सफल होता है, हमेशा सफल होता है कोई भी कार्य। भागवत कथा के बारे में एक बात कह देता हूँ, भागवत कथा मरे गिरों के लिए होती है, राम कथा इंसानों के लिए होती है, ऐसा गुरु जी कहते हैं। अनेकों साधु, अनेकों ब्राह्मण, सब कथाओं का तरीका है। एक बार गरुड़ महापुराण कथा का पाठ घर में करा लो किसी भी ब्राह्मण से, कोई भी तुम्हारे में कोई नजदीक ब्राह्मण कोई भी रहता हो, गरुड़ महापुराण कथा का एक बार, हमारी आयु बढ़ जाती है। हमारे जितने भी पूर्व देव पितृ जितने भी कई दुनिया में घूम रहे हैं, जरूरी नहीं टेंट लगा के, माइक लगा के, बड़ा आडंबर रचा के नहीं, पंडित जी जाप करके भी कर देते हैं उसे। बहुत से ब्राह्मण जाप से करते, वेद मंत्रों से, बहुत बड़ी चीज बताई गई है। लेकिन हम लोग इस जीवन में हमें कुछ अलग सिखाया गया है। बचपन से ही हम एक अलग ढंग से जीते हैं। राम जी को जब साधु महात्मा के सामने बुलाया ना, तो राम जी ने महात्मा जी को दंडोती प्रणाम किया, दंडोती प्रणाम। है जी? हाँ जी। कौन है? विष्णु भगवान, नारायण त्रिलोकी। क्यों दंडोती प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? वो तो भगवान है। बोले मानव बने हुए, मानव का एक कर्तव्य है, मानव का एक धर्म है। अगर उस धर्म कर्तव्य को हम भूल जाएं, जीवन में तरक्की नहीं पा सकते। मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर था बहुत,
मैं टीचर जी के जाके पैर पकड़ लेता था, टीचर जी टीचर जी टीचर जी। अब एक बार थोड़ा पेपरों में मेरे नंबर कम आए, अब पास होना था, तो प्रिंसिपल साहब मैडम जी आ गई, मैंने जाके पैर पकड़ लिए, मैडम जी मैडम जी। सम्मान बहुत बड़ी चीज है, जो इंसान झुक जाता है वही इंसान श्रेष्ठ कहला जाता है। लगता तो ये कि झुक गया गिर गया, नहीं, वो श्रेष्ठ हो गया।